हेलो बच्चों, मैं आपका अपना देव सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके उड़ान कोचिंग परिवार के अंदर। और आज अपन जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे ना, बहुत ही एक छोटी सी चीज है और बहुत ही लाइटली है। 11th क्लास का एक पोर्शन है, चैप्टर संख्या 2, और उसके अंदर क्या है, लाइकेन के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है वो बार बार पूछते हैं कि सर लाइकेन के अंदर ऐसा क्या है जो हमें वो चीजें याद नहीं रहती है। कैसे कि जैसे आश्रय कौन देता है, या उसके लिए भोजन प्रोवाइड कौन करवाता है, या उसके लिए जो खनिज पोषक तत्व है वो कौन लेके आता है। इन सब चीजों के बारे में क्या है कि मिक्सअप हो जाता है। और आपको पता है एग्जाम आपको एक ऑप्शनल बेस पे क्वेश्चन का आंसर पूछेगा, तो हमें उसका क्या है, एक ही ऑप्शन टिक लगाना है। तो उस टिक को लगाने के लिए हमें क्या करना है, देखो बेटा मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। देखो क्या है कि लाइकेन जो है ना, उसका मैं जो जिस तरीके से याद रखता हूं और आपको जिस तरीके से याद रखना, वो हस्बैंड वाइफ वाला से एक रिलेशन है। जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है कि उनका क्या है, सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। और सहजीवी संबंध किन किन के लिए, कि आप ये कहते हो कि सर इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो होता है सेवालांश और दूसरा क्या है, कवकांश। ठीक है, सेवालांश जो है उसके लिए आप पढ़ते हो कि सेवालांश उसको फोटोसिंथेसिस कर करके या प्रकाश संश्लेषण करता है और उसके जरिए क्या करेगा, भोजन बनाएगा। और यही इसके कवक की बात कर लूं मैं, तो कवक क्या करेगा, उसके लिए क्या देगा बेटा, आश्रय देगा। या अगर दूसरी बात की जाए तो खनिज पोषक तत्व है, खनिज पोषक, या आप ये कह दो कि जल, वो कौन प्रोवाइड करेगा, कवक प्रोवाइड करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है बेटा जैसे कि पहले के दिनों की बात करते हैं। जैसे कि आप ये कहते हो कि जो वाइफ है वो घर का भोजन बनाएगी, और वो भोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन ला के देगा, वो हस्बैंड ला के देगा। वो रॉ मटेरियल ला के देगा और उसको रहने के लिए आश्रय भी प्रोवाइड करवाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि सर ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, और इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, उसका ऑप्शन है वो सही टिक लग जाएगा। धन्यवाद।